वेलकम बैक। आज की क्लास में हम फ्लेमिंगो के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीस जंग के पार्ट 1 समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गैरबेज, जिसके मेन कैरेक्टर हैं साहिबे आलम, एंड पार्ट 2 आई वांट टू ड्राइव ए कार, जिसका मेन कैरेक्टर है मुकेश। के एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. सो बचा पार्टी, एक्सट्रैक्ट को बहुत सिंसियरली रीडअप करना है। यहाँ पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है दैट हेयर आर टू पर्सन्स। ये जो कन्वर्जेशन है ये दो लोगों के बीच यहाँ पर हो रहा है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क, आई यहाँ पर कोई है जिसने साहिब से कंफर्म किया है कि वह ऐसा क्यों करता है। सो बचा पार्टी, इस एक्सट्रैक्ट को यहाँ वीडियो को आपको पॉज करना है और बहुत सिंसियरली इसको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होंगे। इज़ इट? तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, बहुत सिंसियरली पढ़ लीजिए, एवरी वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। उसके बाद जो उसमें आगे 4 क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको आंसर देना है। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द स्पीकर हेयर। जैसा कि एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद हमें समझ आता है एक्सट्रैक्ट में एक स्पीकर है, एक लिसनर है। साथ ही साथ एक्सट्रैक्ट किस चैप्टर से लिया गया है यह भी हमें समझ में आता है। सो बचा पार्टी, जो यहाँ स्पीकर है वो मुकेश है, साहिब है, अनीस जंग है या डगलस है। कौन से चैप्टर से लिया गया है? यह लिया गया है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गैरबेज, फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग के 2 पार्ट हैं। सेकंड पार्ट का नेम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट जो है उसमें कौन करेक्टर है? मुकेश है, साहिब? साहिब है। और इसके ऑथर कौन है? अनीस जंग है। तो ये सेंटेंस अनीस जंग ने स्पीकअप किया है। तो स्पीकर यहाँ कौन है? अनीस जंग। व्हाट इज़ लिसनर्स प्रोफेशन? लिसनर मीन्स जो स्पीकर की बात को सुन रहा है उसका प्रोफेशन क्या है, वो करता क्या है? कार मैकेनिक है, रैग पिकर है, बैंगल मैन्युफैक्चरर है या फार्मर है? तो हमें बिल्कुल यहाँ कन्फर्म है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, कि जो साहिब है वो एक रैग पिकर है, मीन्स कूड़ा करकट बीनने वाला। वॉट हैड कॉज्ड द स्पीकर टू माइग्रेट दिल्ली? भाई ढाका से जो दिल्ली, जो हमारा अब स्पीकर है, क्योंकि यहाँ आंसर अब कौन कर रहे हैं? साहिब कर रहे हैं। तो उन्हें क्यों, क्या कारण था जो उन्हें दिल्ली को माइग्रेट होना पड़ा था? नेचुरल डिजास्टर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फियर ऑफ बीइंग कॉट बाय द पुलिस और बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो जो साहिब है उसको दिल्ली आना पड़ा था ढाका से, क्यों? वहाँ पर एक नेचुरल डिजास्टर हुआ था जिसमें उसका घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ गैरबेज फॉर साहिब? साहिब के लिए गैरबेज मतलब कूड़े करकट का जो ढेर होता था उसके लिए वो क्या होता था? रैट ट्रैप, पूल, प्लेस टू रिलैक्स और गोल्ड। सो राइट ऑप्शन इज, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सबको पता है बच्चा पार्टी। सो राइट ऑप्शन इज गोल्ड, ऑप्शन डी। साहिब के लिए जो गैरबेज है वो गोल्ड जैसी इंपॉर्टेंस रखता है। एक्सट्रैक्ट 2 बचा पार्टी, यहाँ भी आपको वीडियो को पॉज करना है, एक्सट्रैक्ट को बहुत सिंसियरली रीड करना है, समझना है जो उसमें कन्वर्जेशन हो रहा है, और आफ्टरवर्ड्स आंसर्स को मैच करना है मेरे आंसर से कि आपने राइट आंसर दिए हैं। आई होप आपने एक्सट्रैक्ट को बहुत सिंसियरली पढ़ा होगा। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, होम डज ही रेफर टू इन लाइन फर्स्ट? लाइन फर्स्ट में ही को किसके लिए यूज़ किया गया है? मुकेश के लिए, साहिब के लिए, साहिब के फ्रेंड के लिए, साहिब के मास्टर के लिए। सो राइट ऑप्शन इज यस, टिक कीजिए अपना ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, साहिब। वेयर इज़ ही वर्किंग नाउ? बचा पार्टी, ही साहिब के लिए यूज़ किया गया है, तो साहिब अब वहाँ कहाँ वर्क कर रहा है? एट ए टी स्टॉल, इन ए बैंगल फैक्ट्री, एट ए डोमेस्टिक हेल्प और इन ए गैरेज। कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्योंकि 2 पार्ट हैं स्टोरी के, दोनों पार्ट में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एट ए टी स्टॉल। वॉट हैज़ ही लॉस्ट? ही मीन्स साहिब अब क्या खो चुका है जब वो टी स्टॉल पर वर्क करना उसने शुरू कर दिया है? मनी,
फ्रीडम, फैमिली, फ्रेंड्स। सो राइट ऑप्शन इज यस, वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबको आता है आंसर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फ्रीडम। वाई इज़ ही अपसेट, वो अपसेट क्यों रहता है अब? ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। ही इज़ पेड टू लेस, उसे बहुत कम सैलरी मिलती है। हिज मास्टर डज नॉट प्रोवाइड हिम विद सफिशिएंट मील, उसका जो मास्टर है, स्वामी है, वो उसे पर्याप्त खाना नहीं देता है। ऑल ऑफ द अबव, यह सभी इसके रीज़न हैं। सो राइट ऑप्शन इज यस, प्लीज़ आप भी टिक कीजिए। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्योंकि वह अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा है। एक्सट्रैक्ट 3, इसको भी बहुत सिंसियरली वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ना है। और बचा पार्टी, बहुत इजी एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, नथिंग टू बॉदर, कोई भी चिंता नहीं करनी है। एक बात और समझना है, किसी वर्ड का मीनिंग भी आपसे कंफर्म किया जा सकता है, एंटोनिम भी कंफर्म किया जा सकता है, सिनोनिम भी कंफर्म किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होंगे, सिंसियरली पढ़ना है। अब मेरे आंसर्स को अपने आंसर से मैच करना है, कितने आंसर आपने करेक्टली दिए। वॉट इज़ एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इन्वॉल्व इन टू, फिरोज़ाबाद में हर दूसरी फैमिली किस वर्क में इन्वॉल्व है? रैग पिकिंग में है, मेकिंग बैंगल्स, ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल मीटिंग्स, और क्लॉथ मेकिंग। सो राइट ऑप्शन इज़, कंफ्यूज नहीं होना है, स्टोरी दो हैं, बस ये हमेशा माइंड में रखना है। सो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, बैंगल मेकिंग्स में वो लोग इन्वॉल्व हैं। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, विच इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जो इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है उसका सेंटर कहाँ पर है? मुरादाबाद, सीमापुरी, ढाका और फिरोज़ाबाद। सो राइट ऑप्शन है विदाउट एनी डिले ऑप्शन यस, ऑप्शन डी, फिरोज़ाबाद। वॉट डज द स्पीकर ड्रीम्स ऑफ, जो स्पीकर है वो किस चीज़ का सपना देखता है? टू बी ए पॉलिटिशियन, टू बी ए ब्यूरोक्रेट, और टू ओन अ गैरेज, और टू ओन अ टी स्टॉल। कंफ्यूज नहीं होना है। सो राइट ऑप्शन इज यस, जो मुकेश है उसका क्या सपना था? उसका सपना था अपना एक गैराज होने का। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, टू ओन अ गैरेज। What are the consequences faced by बैंगल मेकर्स if they try to organize themselves into a union? जो बैंगल मेकर्स हैं यदि वो अपनी एक यूनिटी बनाना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है? दे आर हॉल्ड बाय द पुलिस, पुलिस उन्हें क्या करती है? परेशान करती है। दे आर फायर्ड फ्रॉम जॉब, उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। दे आर एबडक्टेड, या उनको इलीगली पकड़ कर ले जाया जाता है, उनका किडनैपिंग कर लिया जाता है। देयर बैंगल्स आर डेस्ट्रॉयड, या उनकी बैंगल्स को डेस्ट्रॉयड कर दिया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज, हाँ बचा पार्टी, क्या आपने सोचा? सो राइट ऑप्शन इज यस, दे आर होल्ड बाय द पुलिस, पुलिस उन्हें बहुत परेशान करती है, उठा कर ले जाती है। आई होप आपने एक्सट्रैक्ट्स को एंजॉय किया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, इट्स अप टू यू, आप करें या ना करें। लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कंप्लेन है, कोई आपका सजेशन है, सो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल।